नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर कड़ा प्रहार। बोले नीतीश सरकार बिहार के लिए अभिशाप है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में जीतन राम मांझी के हनीमून वाले बयान पर भड़के तेज प्रताप। बोले बुढ़ापे का ख्याल रखें, बगल में रहते हैं, आपकी पोल खोल देंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम नीतीश से कोई समझौता नहीं, मध्य अवधि चुनाव के लिए तैयार है आरजेडी। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आरजेडी को नीतीश को अपने में ना मिलाकर दोबारा चुनाव करवाने पर ध्यान देना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी का सीएम पर कड़ा प्रहार। बोले नीतीश सरकार बिहार के लिए अभिशाप। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नए साल में पहली बार बिहार पहुंचते ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने शुक्रवार को नीतीश कुमार की चल रही सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी। मध्यावधि चुनाव के लिए महागठबंधन पहले से ही तैयार है। नए साल में आरजेडी नेता शुक्रवार को पहली बार पटना पहुंचे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए की वर्तमान सरकार गिरेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जेडीयू को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। तेजस्वी यादव ने 16 साल से चल रही नीतीश सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा, बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है, लेकिन इन लोगों ने बिहार को बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बना दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि यह जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार से छात्र, किसान, मजदूर, जीविका दीदी, सरकारी कर्मचारी सभी लोग त्रस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार सत्ता की लोभी है और सत्ता के लोभ में बिहार को बर्बाद कर दिया है। पत्रकारों द्वारा आरजेडी नेताओं द्वारा नीतीश को महागठबंधन में आने के ऑफर दिए जाने के संबंध में पूछे जाने पर विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ऑफर कोई नहीं दे सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले ही हम मिलकर आए थे। हमने कई बार कहा है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। कोई दरवाजा खोलने और बंद करने की बात नहीं है, यह सवाल ही गलत है। उन्होंने स्पष्ट कहते हुए कहा कि कोई आपसी तालमेल की बात नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मांझी के हनीमून वाले बयान पर भड़के तेज प्रताप। बोले बुढ़ापे का ख्याल रखें, बगल में रहते हैं, खोल देंगे पोल। जी हां दोस्तों, कल पटना लौटे राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के हनीमून वाले बयान पर सवाल को टाल दिया था, लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। तेज प्रताप ने मांझी को अपने बुढ़ापे का ख्याल रखने और संभल जाने की चेतावनी दी। साथ ही साथ धमकी देने के अंदाज में यह भी कहा कि बगल वाले घर में रहते हैं, सब पता है कि कमरे में क्या क्या करते हैं, हम भी पोल खोल देंगे। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए तंज कसा था कि जब भी देश या बिहार में किसी प्रकार का संकट आता है तो ये तीनों नेता हनीमून मनाने चले जाते हैं। लालू राबड़ी के बेटे और तेजस्वी के बड़े भाई राजद नेता तेज प्रताप ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मांझी जी मेरे बगल वाले घर में रहते हैं, कमरे में क्या क्या करते हैं, हम भी पोल खोल देंगे। उन्होंने कहा कि मांझी जी को अपने बुढ़ापे का ख्याल रखना चाहिए। उनके बेटे का महिला पुलिसकर्मी के साथ लफड़ा हो गया था। यदि मांझी जी बाहर जाएंगे तो हनीमून मनाने जाएंगे। 2 दिन पहले ये कहा था मांझी ने। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले यह विवादित बयान दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा था कि जब भी देश या बिहार में किसी प्रकार का संकट आता है तो ये तीनों नेता हनीमून मनाने चले जाते हैं। यह बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कॉन्फ्रेंस में उनसे राजद नेता तेजस्वी यादव के प्रदेश से गायब रहने को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव तकरीबन 1 महीने तक बिहार से गायब रहे थे। बिहार में जब भी कोई गंभीर समस्या आती है, चाहे वह बाढ़ हो, चमकी बुखार हो या फिर किसान आंदोलन का मुद्दा हो, तेजस्वी हमेशा ऐसे मौकों पर बिहार से गायब रहते हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में जाकर क्यों बैठ जाते हैं? नेता विरोधी दल के नाते तेजस्वी यादव दिल्ली में भी काम करें, लेकिन उन्हें पटना में भी रहना चाहिए। बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए। तेजस्वी बिहार को छोड़ रहे हैं। मांझी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के युवराज बताया और कहा कि तीनों समय आने पर हनीमून मनाने चले जाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
सीएम नीतीश से कोई समझौता नहीं, हम मध्य विधि चुनाव को तैयार, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने पटना लौटते ही बिहार में नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक समझौते की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। बिहार वापस आते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि दोबारा उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, हम मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में यह चर्चाएं आमतौर पर सुनी जा रही थी कि नीतीश कुमार भाजपा से अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी की वजह से राजद और जेडीयू के एक बार फिर मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बयान देकर नीतीश से कोई समझौता नहीं करने की अपनी नीयत साफ कर दी है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि पिछले 16 सालों के भीतर बिहार का बड़ा नुकसान हुआ है। यह सरकार राज्य के लिए अभिशाप है, इसने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया है। तेजस्वी ने जेडीयू बीजेपी पर जनादेश की चोरी कर सत्ता में आने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा को अभी तो कुछ फैसले कराने हैं, इसलिए उनके बीच रस्साकसी चल रही है। ये सत्ता के लोभी लोग हैं, सत्ता के लोभ में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। पत्रकारों के सवाल पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से नीतीश कुमार को कोई ऑफर नहीं दिया गया है। इस तरह का सवाल करना ही गलत है। बिहार का जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है, उनकी कोई नीति नहीं है, विचारधारा नहीं है, वह गरीब के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है। सवाल ही नहीं उठता कि उनसे तालमेल की कोई बात हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में उनके कार्यकाल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई हो। उन्होंने कहा कि हमेशा से हम शुरुआत में ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते थे। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि गुरुवार को वे भाजपा बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी से मिले तो मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि गुरुवार को बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर पहले कभी नहीं होती थी, हम तो शुरुआत में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर देते थे। उन्होंने कहा कि जब तक उन लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। भाजपा की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसी आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तेजस्वी बोले बिहार में मध्यावधि चुनाव तय। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार की शाम पटना पहुंचने पर फिर सरकार पर निशाना साधा। सरकार के अस्थिर होने का दावा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कह दिया है। उन्होंने महागठबंधन में जेडीयू के साथ आने की चर्चाओं को खारिज किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन विशेषज्ञों ने नहीं भाजपा ने बनाई है। बता दें कि इस वक्त बिहार सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास 5 से 6 विभाग की जिम्मेदारी है। इसकी वजह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसके लिए हो रही देरी के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि जब तक भाजपा की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहल नहीं होती है तब तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चांदनी चौक के मंदिर पर सियासी घमासान जारी, कांग्रेस नेताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। जी हां दोस्तों, दिल्ली के चांदनी चौक में तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। मंदिर को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस भी कूद पड़ी है। दिल्ली कांग्रेस के नेता मंदिर तोड़े जाने को लेकर विरोध करते हुए चांदनी चौक में हनुमान चालीसा की पाठ कर रहे हैं। इससे पहले हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पहुंचे थे और उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। बता दें कि राजधानी के चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, इसी कारण वहां मौजूद हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया है। इसी मसले पर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा ने मांग करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार योजना को रीडिजाइन करके वहां हनुमान मंदिर को पुनः स्थापित करे। आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा शासित एमसीडी ने पहले सैकड़ों वर्ष पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा और अब जनता के आक्रोश से बचने व अपने अपराध को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा और आप दोनों ही पार्टियों को अपने निशाने पर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली कांग्रेस ने मंदिर तोड़े जाने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले हमारी सरकार आएगी तो बीजेपी वालों की इमारतों पर चलवाएंगे बुलडोजर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले चुन चुनकर इमारतों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी इनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश ने कहा कि यूपी पुलिस सरकार के इशारे पर गलत काम कर रही है। यह ठोकने वाली पुलिस है। अब यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कोर्ट सवाल उठा रहा है कि क्या यह जंगल राज नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार तो चरम पर है। हमने इतना कभी नहीं देखा। हम लोग किसानों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ एडीजी, डीएम, एसपी आदि हमको जाने से रोकते हैं। भाई क्यों नहीं मिलने देते? हर जगह लूट, रेप आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं। योगी जी के कहने पर इनकी पुलिस लोगों के घर में बुलडोजर चला देती है। हमारी सरकार आएगी तो हम भी चलवाएंगे। अखिलेश यादव शुक्रवार शाम को बांदा पहुंचे थे। यहीं पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही थी। वहीं अखिलेश यादव ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वैक्सीन से हमें शिकायत नहीं है, साइंटिस्ट से शिकायत नहीं है, लेकिन इधर जो तर्क आ रहा है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। भारत की दोनों कंपनियों में क्यों झगड़ा हो गया? अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो कानून कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हम सबसे बाद में लगवाएंगे? वह बताएं कि गरीब जनता को कब तक फ्री वैक्सीन मिलेगी? हम तो 1 साल बाद अपनी सरकार बनने के बाद वैक्सीन लगवाएंगे और गरीबों को मुफ्त में बांटेंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा यह सरकार जानबूझकर किसानों को अपमानित और परेशान कर रही है। उन्हें ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने फसल की आय दोगुनी करने की बात कही थी। उन्होंने जो वादा किया और जो कानून लेकर आए दोनों में अंतर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी दे कहां रही है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें मिस कॉल कीजिए और हमारे सदस्य बन जाइए। हम पूछते हैं कि किसान कहां मिस कॉल करें कि उन्हें एमएसपी मिल जाए, हमें वो नंबर बता दें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।